नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत आंकड़ों से दूर सच का ये आईना है। ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। राजधानी रायपुर में चेकिंग के दौरान इनोवा से कैश बरामद होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में हवाला का एक अंतर पुलिस ने 1,55,03,00,000 रुपए नकदी जब्त की है। साथ ही वाहन सवार 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विनोद कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मथुरा और श्रीकांत सिंह आगरा के निवासी हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि इनोवा नागपुर में खड़ी होने की सूचना दी थी, जिसके बाद इनोवा वाहन को नागपुर से लाकर कैश लोड कर वापस रायपुर से नागपुर ले जाना था। इस दौरान आमानाका में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने जांच में पाया कि जब्त इनोवा का नंबर दिल्ली का है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि हवाला का पैसा है और नागपुर के आगे मुंबई, गुजरात या उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आमानाका पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग और क्राइम ब्रांच को भी सूचना दी है। इनोवा गाड़ी से 1,67,00,000 रुपए के आसपास रकम बरामद हुए हैं। नागपुर से यहाँ वो आए हुए थे और शाम को ही कल उनको वाहन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया और बाद में रकम लोड करके उसको वापस किया गया। इसको धारा 106 BNSS के तहत में जब्ती कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिस 30,000 के इनामी हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जंगलों की खाक छानती रही, वो महाराष्ट्र के पुणे में सुकून की जिंदगी काट रहा था। बताया गया कि आरोपी ब्रजेंद्र केवट सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आतंक का पर्याय था। इनामी बदमाश के विरुद्ध सुहागी समेत दूसरे थानों में भी लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, हत्या, अवैध हथियार रखना समेत आम लोगों से रंगदारी वसूलने जैसे कई अपराध दर्ज थे। और एक बार जैसे ही कई थानों में पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो वह ददरी के जंगलों से होता हुआ फरार हो गया। आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके चलते पुलिस अपराधी की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस का मुखबिर तंत्र काम आया और बदमाश को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया। ये काफी ब्रजेंद्र केवट नाम का ये अपराधी है। 6 महीने में उसने 2 अन्य अपराध ऐसे कर दिए थे और जिसकी वजह से हम उसको लगातार तलाश कर रहे थे। एक 307 का अपराध और एक आर्म्स एक्ट उसमें भी था, तो इसको काफी तलाश कर रहे थे। पूरी टीम लगी हुई थी, थाना सुहागी और SDOP त्योथर की टीम पूरी लगी हुई थी और बहुत ही मुश्किल से फिर इसको हमने ट्रेस किया और वहां महाराष्ट्र से इसको हमने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अगली खबर अंबिकापुर जिले से, जहां उत्तर प्रदेश के लकड़ी तस्कर काफी सक्रिय हैं। तस्कर सरगुजा के अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजेंट बनाकर किसानों को अपने झांसे में फंसाते हैं और फिर औने पौने दामों में बिना अनुमति के ही यूके लिफ्ट्स और सेमल समेत अन्य पेड़ों से कटाई कर इसे बाहर भेज देते हैं। आरोपियों को स्थानीय प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मामले को लेकर IBC 24 की टीम सीतापुर ब्लॉक के ग्राम मुर्ता पहुंची, जहां रात में बिना अनुमति ही तस्कर पेड़ों की कटाई कर इसे बाहर भेजते नजर आए। पेड़ों की कटाई को लेकर SDM ऑफिस के प्रभारी लिपिक ने बताया कि इस संबंध में चुनाव के बाद से अब तक किसी को परमिशन दी ही नहीं गई है। परमिशन है क्या आपके पास? सब है। तो परमिशन दिखाइए। आपको काहे दिखाएंगे यार? काहे नहीं दिखाइएगा परमिशन? आप किससे बात कर रहे थे? कहीं भी बात कर रहा था। अरे किस छतरपुर में कोतवाली TI अरविंद कुजूर की सुसाइड केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सभी जानते हैं कि किसी भी सुसाइड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इसी वजह के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और आखिरकार पूरा केस
साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक टीआई कुजूर की महबूबा आशी राजा और उसका साथी सोनू ठाकुर लगातार टीआई को परेशान कर रहे थे, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। टीआई ने अपनी प्रेमिका को महंगे गहने, कपड़े, कारें और कई महंगे गिफ्ट्स भी दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर खुदकुशी के लिए प्रेरित करने और SC/ST केस में केस दर्ज किया है। दो व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र उनके द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या की गई। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इधर जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र की जेल में बंद बेटे को छुड़ाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद पत्नी ने खाट में सोए अपने पति की बसूला से हत्या कर दी। हत्या करने वाली आरोपी पत्नी छतबाई बंजारे को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बसूला को भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक 9 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ठह गा रहा है कि बुजुर्ग दशरथ बंजारे की किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पति पत्नी के बीच जेल में बंद बेटे को छुड़ाने के लिए रोजाना वाद विवाद होते थे। वारदात के एक दिन पहले पति ने पत्नी से मारपीट भी की थी। फिर पत्नी ने तैस में आकर यानी गुस्से में आकर खाट में सोए अपने पति दशरथ बंजारे की बसूला से मारकर हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने जबलपुर पुलिस नया कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने गली मोहल्लों और कॉलोनियों से लेकर बाजारों में निजी CCTV कैमरों को अपनी निगरानी तंत्र में जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। निजता के हनन और लोगों को आपत्ति होने पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ उन निजी कैमरों को अपनी निगरानी में लेंगे जो कैमरे सड़कों की आवाजाही पर नजर रख रहे हों। इससे पुलिस की निगरानी क्षमता को ज्यादा मजबूती होगी और अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोचें। इम्पोर्टेंट हमारा मार्ग वगैरह, गलियाँ वगैरह है, रास्ते वगैरह है और व्यापारिक लोगों का भी दुकानें वगैरह है, उनसे अब लगातार हम संपर्क में हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बाकी सभी से निवेदन है, दुकानों का बाहर भी मतलब रास्तों को देखते हुए आप कैमरास को एस्टैब्लिश करेंगे, CCTV कैमरा को लगाएंगे तो एक अपराध को रोकने के लिए वो बहुत मदद हो जाएगा और बाकी पुलिस को भी अपराध को डिटेक्शन करने के लिए भी बहुत मदद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं दिन दहाड़े तो कहीं रात के अंधेरे में चोर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पहली तस्वीर नीमच की है, जहां शहर की टीचर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। घटना से जुड़े CCTV फुटेज भी सामने आए। फुटेज में काले कपड़े पहने एक चोर दिख रहा है जो बड़े ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता है और मौके से फरार हो जाता है। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर रखा सोना और चांदी के जेवर और नकदी गायब कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर मंदसौर की है, जहां पुलिस ने चोरी करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपियों करीब 20 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। गिरफ्तार आरोपियों से 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और चोरी करने के सामान जब्त किए। आप ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ चोरी की घटना का CCTV सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ मंदसौर में 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चोर एक गैंग की तरह काम करता था और ये चोर चारों मिलकर 20 जगहों पर अब तक
चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये दोनों ही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और चिंता बढ़ाने वाली हैं, खासकर पुलिस प्रशासन की। इधर विदिशा में समूहों की किस्त न चुकाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और कलेक्शन एजेंट के पास रखे पैसों को भी लूट लिया। दरअसल मंगलवार को गुलाबगंज में संतापुर फाटक के नजदीक एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पड़े होने का पुलिस को सूचना मिली। प्रारंभिक रूप से इसमें हत्या की आशंका दिखाई दे रही थी। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और बारीकी से की गई पूछताछ के बाद संतापुर निवासी 23 साल के अंकित कुशवाहा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक सूरज फ्यूजन कंपनी में समूहों की राशि और किस्त जमा करने का काम करता था। 10 तारीख की सुबह वह गुलाबगंज पहुंचा था और विभिन्न समूहों की राशि जमा करने के बाद अंकित की मां, जिसकी 2400 रुपए की किस्त बकाया थी, उसको लेने पहुंचा था। लेकिन इस बीच अंकित की मां और सूरज के बीच कहासुनी हुई। किस्त जमा करने को लेकर सूरज और अंकित में फोन पर दोनों के बीच बहस भी हुई। रात 8 से 9 बजे के बीच अंकित ने सूरज को बुलाया और किस्त देने के लिए झांसा दिया। जब वो सूरज आया तो अंकित ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलाबगंज में जो एक रेलवे ट्रैक है उसके पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, एक मेल की लाश पड़ी हुई है। सूरज जो है इसको फिर पुलिस ने तस्दीक करी। अंकित कुशवाहा करके लड़का है, 23 साल का। उससे लेके गया था, इसने गले में फंसाई, पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे और एकदम कूद गया। तो वो बाइक उसकी दूर चली गई और ये गिर गया। उसके बाद इसने उसका गला दबाया रस्सी से और गला दबाने के बाद काफी देर तक गला दबा के रखा, जिससे उसकी डेथ हुई। दूसरी खबर भी विदिशा से ही है, लेकिन यहां हत्या का खुलासा हुआ है। विदिशा में 10 मार्च को जैतपुरा गांव में हुई पूर्व जनपद सदस्य रानी ठाकुर की हत्या केस में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने केस का पर्दाफाश करते हुए इधर मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के नौसा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना दिन दहाड़े एक बंद कमरे में हुई, लेकिन इसका खुलासा देर शाम हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका कलावती यादव का अपने पति शारदा यादव से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद चल रहा था। आज दोपहर किसी बात पर कहासुनी के दौरान शारदा यादव आपा खो बैठा और पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर। जब शाम तक कलावती बाहर नहीं आई तो आसपास के लोगों को शक हुआ। परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर आरोपी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। ये पन्नी ले। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।